आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। जो उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। वो बला की खूबसूरत थी, कमसिन थी, हसीन थी, जवान थी। फिल्मों में अपनी एक्टिंग का ऐसा जादू चलाया कि हर किसी को अपना दीवाना बना डाला। एक से बढ़कर एक अजर अमर किरदार निभाकर वो शोहरत की उन बुलंदियों तक जा पहुंची थी जहां तक पहुंचने का सपना तमाम अभिनेत्रियों का सपना ही रह जाता है। जितना खुशनुमा उनका एक्टिंग करियर था, अफसोस उतनी ही दर्दनाक थी उनके जीवन की कहानी। ना तो उन्हें सच्चा प्यार ही मिला, ना ही सच्चा जीवन साथी, बल्कि जिसे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर अपनाया, उसी ने उन पर इतनी बंदिशें लगा दी कि उनका जीना तक दुश्वार हो गया। जिंदगी के एक मोड़ पर वो एकदम अकेली तन्हा रह गई। उनके अकेलेपन ने उन्हें नशे के ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके करियर और लाइफ से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं की, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को तब की बंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम मास्टर अली बख्श, जो कि एक सुन्नी मुस्लिम थे। वो हारमोनियम बजाते थे, उर्दू पोएट्री लिखते थे, संगीत दिया करते थे। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी किए थे। मीना की मां इकबाल बेगम एक क्रिश्चियन थी और शादी के बाद इस्लाम कबूल किया था। वो अली बख्श की दूसरी बीवी थी। मीना कुमारी जब पैदा हुई तब उनके घर में कोई जश्न नहीं मनाया गया, बल्कि पूरा घर घोर निराशा हताशा में डूब गया। उनके पिता अली बख्श बेटा चाहते थे, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो उन्हें इतना बड़ा धक्का लगा कि वो उसे घर लाने की बजाय अनाथालय में ही छोड़ आए। लेकिन बाद में उनका मन बदला और उसे घर ले आए और नाम दिया महजबी बानो। जब मीना कुमारी छोटी थी तब उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो स्कूल जाना चाहती थीं। लेकिन उनके घर के माली हालात उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के काबिल नहीं थी। उनके पिता उन्हें अपने साथ थिएटर ले जाते। इसी दौरान उन पर डायरेक्टर विजय भट्ट की नजर पड़ी। भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में एक रोल ऑफर कर दिया। साल 1939 में रिलीज ये फिल्म उनके एक्टिंग करियर की पहली फिल्म थी। काम के पहले दिन ही उन्हें 25 रुपए भी मिले। इसके बाद महजबी ने विजय भट्ट के साथ कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। विजय भट्ट ने ही अपनी फिल्म एक ही भूल के दौरान महजबी को नया नाम दिया, बेबी मीना, और फिर वो ताउम्र इसी नाम से जानी गईं। साल 1952 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था बैजू बावरा। फिल्म को विजय भट्ट ने ही डायरेक्ट किया था और लीड रोल में थी मीना कुमारी और भारत भूषण। इसी फिल्म ने उन्हें बतौर हीरोइन रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया। ये फिल्म इतनी सफल रही कि थिएटर में 100 हफ्तों तक लगी रही। इसके बाद उन्होंने तमाम फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर बिखेरे। अगले ही साल रिलीज फिल्म परिणीता के लिए उन्हें दोबारा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उनकी फिल्में सफलता की गारंटी हुआ करती थीं। 70 के दशक में वो टॉप एक्ट्रेस में शुमार थी। उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लगा करती थी। उन्होंने एक्टिंग की हर विधा में खुद को साबित किया, फिर चाहे वो रोमांस हो, ड्रामा हो या फिर कॉमेडी हो। ट्रेजेडी रोल्स तो उन्होंने किए नहीं बल्कि जिए, और इसीलिए उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा गया। सुनिए, आपने बाबा के लिए थोड़े अंगूर तो लेती जाइए ना, खट्टे हैं। मीना कुमारी ने बहुत ही कम उम्र में फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही से निकाह कर लिया था। दोनों की लव स्टोरी भी हैरान कर देने वाली है। बताते हैं कि एक दिन मीना कुमारी ने एक अखबार में कमाल अमरोही की फोटो देखी तो वो उन पर अपना दिल हार बैठी। एक बार दोनों की मुलाकात हुई तो कमाल भी उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। एक बार मीना मुंबई से पुणे घूमने आई तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद अमरोही केवल उनसे मिलने के लिए पुणे जाने लगे। वो हर रोज मीना को देखने पहुंच जाते। बस इसी दौरान दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जीवन में लू के तमाम थपेड़े झेल चुकी मीना को पहली बार कमाल के आगोश में उनके दिल को सहलाती सुकून देने वाली छांव नसीब हुई थी। जब मीना वापस मुंबई लौटी तो उन्होंने कमाल से निकाह करने का फैसला कर लिया, लेकिन उनके पिता इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मीना के जरिए घर में आने वाली आमदनी के बंद होने का खतरा सताने लगा, लेकिन मीना और कमाल के लिए अब अलग रहना संभव नहीं था। दोनों ने घर और दुनिया वालों से छिपकर निकाह कर लिया।
हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय कमाल अमरोही न केवल पहले से शादीशुदा थे बल्कि उनके 3 बच्चे भी थे। वो मीना से 15 साल बड़े भी थे। लगभग 10 साल तक तो दोनों के रिश्ते ठीक ठाक रहे, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच खटास आने लगी। खबरों की माने तो कमाल मीना को लेकर बहुत पॉजिटिव रहा करते थे। उन्होंने मीना पर तमाम पाबंदियां लगा रखी थी। मीना को हर हाल में शाम 6:30 तक घर लौटना होता था। उनके मेकअप रूम में भी किसी मर्द के जाने की सख्त मनाही थी। अमरोही ने मीना पर नजर रखने के लिए अपने एक असिस्टेंट बकर अली को भी लगा रखा था। बताते हैं कि एक बार उनके मेकअप रूम में गुलजार चले गए थे। इस बात से बकर अली इतना नाराज हुआ कि उसने सबके सामने मीना कुमारी को जलील करते हुए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। अमरोही उनको अक्सर पीटा करते थे। एक बार तो वो इतना गुस्सा हुए कि उनके मुंह से 3 तलाक निकल गया। हालांकि कुछ समय बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मीना कुमारी से ही दोबारा निकाह करने का फैसला किया। मीना कुमारी मोहब्बत के हाथों मजबूर थीं। उन्होंने भी मंजूर कर लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें हलाला का शिकार बनना पड़ा और उसका जरिया बने कमाल के दोस्त उल्लाह खान। लेकिन इसके बावजूद दोनों के रिश्ते नहीं सुधरे। मीना कुमारी कभी मां भी नहीं बन सकी। पहली बार उन्हें मिसकैरेज हो गया, जबकि 2 बार उन्होंने एबॉर्शन करवा लिया था, वो भी पति को बिना बताए। जब अमरोही को यह बात पता चली तो उन्होंने मीना कुमारी को खूब पीटा था। साल 1964 में मीना पति को छोड़कर अकेले रहने लगी, लेकिन अब अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए उन्होंने खुद को नशे की दहकती आग में झोंक दिया। वो इतनी ज्यादा शराब पीती थीं कि उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी ने जकड़ लिया। वो आखिरी दिनों में भी दवा नहीं बल्कि शराब ही पिया करती थीं। मीना कुमारी बेहद प्रोफेशनल थी। वो अपने पति से अलग भले ही रहती थीं, लेकिन उन्होंने पति की फिल्मों में काम करने से कभी मना नहीं किया। पाकीज़ा उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आप को अंदर से इतना खोखला बना डाला था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 31 मार्च 1972 को महज 38 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। खबरों की माने तो मीना के इलाज पर खर्च जब हद से ज्यादा बढ़ गया था, तब उनके पति कमाल अमरोही गायब हो गए और इलाज का खर्च उनकी दोस्त एक्ट्रेस ने उठाया था। अपनी अदाकारी से सबको दीवाना बना देने वाली इस एक्ट्रेस के अंतिम समय में कोई भी अपना उसके साथ नहीं था। उसके माँ बाप पहले ही उसे घर से निकाल चुके थे। पति भी साथ छोड़ चुका था। उसने अपनी आधी जिंदगी अकेले काटी और वही अकेलापन उन्हें लील गया। यकीनन इस दुनिया से दूर दूसरी दुनिया में उन्हें वो सुकून, वो शांति मिली होगी जो उन्हें जिंदा रहते इस दुनिया में कभी नसीब नहीं हो सकी। मीना कुमारी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेहतरीन अदाकारी के चलते उनका नाम आज भी तमाम फैंस के दिलों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है और कयामत तक दर्ज रहेगा। अगर आप भी मीना कुमारी के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।